इस बीच एक और बड़ी खबर शिखा, उसका भी रुख कर लेते हैं क्योंकि यहाँ किरोड़ी लाल मीणा का ट्वीट आया और वही पाली के भाजपा के पीपी चौधरी ने जीत दर्ज की है। संगीता बेनीवाल को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा कांग्रेस की। वही भाजपा के पीपी चौधरी जीते हैं पाली सीट से। हालांकि इनकी जीत पहले से ही तय मानी जा रही थी और शुरुआती तौर से पंकज जी ये लग ही रहा था जिस तरह से उन्होंने बढ़त बनाई थी कि ये सीट बीजेपी जीतेगी, पीपी चौधरी जीतेंगे। देखिए ये सेफ सीट मानी जाती है बीजेपी की, और जो पूर्व के रुझान है और जब से चुनाव शुरू हुआ तब से लग रहा था कि बीजेपी इस सीट को कंफर्ट जीत लेगी। लेकिन अभी बात जो सबसे बड़े राजनीतिक हलचल की है वो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का ट्वीट है। आप ये मानिए अगर ट्वीट के अकॉर्डिंग जो इशारा कर रहे हैं उस पर काम होता है तो राजस्थान में आने वाले दिनों में खासतौर से भाजपा में एक अलग तरह की सियासत आपको नजर आएगी। किरोड़ी लाल मीणा अगर सीट की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देते हैं तो क्या वो लोग भी इस्तीफे के लिए आगे आएंगे जिनको और सीटों की जिम्मेदारी दी गई थी। तो एक बहुत बड़ी सियासत इस इस्तीफे के बाद, अगर किरोड़ी लाल मीणा आज इस्तीफा देते हैं तो उसके बाद भाजपा में आपको देखने को मिलेगी। लेकिन पंकज इसमें तो ऐसा भी हो सकता है क्योंकि जब काउंटिंग शुरू होने के पहले की बात है, इनका बयान था, इन्होंने कहा था कि जिन 7 सीटों की जिम्मेदारी मुझे पीएम मोदी ने दी है, एक भी सीट हारता हूं तो मैं इस्तीफा दूंगा, वो उस वचन की बात कर रहे हैं कि कायम रखेंगे। ऐसे में आपको लगता है कि दूसरे जिम्मेदार भी ये कदम उठा सकते हैं? देखिए राजनीति में क्या चलता है, आज तक राजस्थान में क्या होता है। बिल्कुल। और पाली से योगेश जी जीत दर्ज करने के बाद पीपी चौधरी खास बातचीत कर रहे हैं मीडिया से, क्या कुछ कह रहे हैं उन्हें सुनते हैं। पाली संसदीय क्षेत्र से लगातार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर पीपी चौधरी को मैदान में उतारकर भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा दिखाया था। आज सुबह 8 बजे से बांगड़ महाविद्यालय के 8 कक्षों के अंदर मतगणना हो रही है और प्रथम चरण से लेकर अब तक लगातार वे बढ़त बनाए हुए हैं और अब तक 1,18,000 से अधिक वोटों से आगे हैं। आज पीपी चौधरी फर्स्ट इंडिया के साथ बात करने को लेकर है, लगातार हैट्रिक की ओर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए इसका श्रेय जो है पाली लोकसभा क्षेत्र में होने वाली तीसरी जीत का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है, उनके विकास को जाता है और उनके विकसित भारत के मास्टर प्लान को, उनकी प्लानिंग को जाता है। आप देखिए पाली लोकसभा क्षेत्र में करीब 21,723 करोड़ के विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो चाहे कोई क्षेत्र हो, विकास के काम हुए और समाज के अंतिम छोर पे जो व्यक्ति बैठे हैं उनके भलाई के काम हुए। तो ये श्रेय जो है मैं पूरा का पूरा श्रेय प्रधानमंत्री मोदी जी को देता हूं, क्योंकि उन्हीं की वजह से ही उनके द्वारा किए जा रहे विकास पाली लोकसभा क्षेत्र में, उन्हीं की वजह से ये इतने लाखों वोटों से जीत संभव हो रही है। तीसरी बार में प्राथमिकता क्या रहेगी? देखिए प्राथमिकता विकास रहेगा। समाज के अंतिम छोर पे जो व्यक्ति बैठे हैं उनको, उनका विकास हो, उनको में खुशहाली आए, रोजगार बढ़े और किसानों को भी फायदा मिले। तो और उसके अलावा हमने सारे आम जन को हमने भेजा कि ये हमारे दिमाग में जो आगे आने वाले समय में प्रोजेक्ट्स हैं उन प्रोजेक्ट पे खास तौर पे ध्यान दिया जाएगा, जिससे कि पाली जो है वो विकास की गति और तेजी से पकड़े। अब तक के जो राजस्थान के आंकड़े आए हैं 25 लोकसभा क्षेत्र, उसमें भारतीय जनता पार्टी को सबूत देने वाला परिणाम दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए ऐसा है कि अभी काउंटिंग चल रही है, अभी 8 राउंड हुए हैं, कभी कहीं कम हुए कहीं ज़्यादा हुए, लेकिन इससे कोई हम आकलन नहीं निकाल सकते। राउंड पूरे होने